साथियों, 29 दिसंबर और 22 जनवरी ये 2 तारीखें उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर बहुत बड़ा भूमिका अदा कर सकती है। और ये 22 जनवरी वो तारीख होगी जिस तारीख के बाद उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे बड़ा, पिछले 7 सालों के भीतर सबसे बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाली है। खबरें लगातार चल रही है, मुख्यमंत्रियों को लेकर के, उप मुख्यमंत्रियों को लेकर के, कैबिनेट के भीतर राजभर शामिल होंगे उसको लेकर के, कैबिनेट के भीतर दारा सिंह चौहान शामिल होंगे इसको लेकर के। लेकिन क्या 22 जनवरी 2024 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में गुजरात फॉर्मूला लागू किया जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर की पूरी कैबिनेट ही पलट दी जाएगी? बड़े पैमाने पर मंत्रियों को हटाए जाएंगे और नए मंत्रियों की एंट्री दी जाएगी? ये खबरें जो है, ये राजनीति के भीतर एक नई खबर अंदर से निकल के आ रही है कि इस खबर के पड़ताल अगर आप करेंगे तो आप कई ऐसे तथ्य, कई ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो इस बात की संकेत देते हैं कि 22 जनवरी 2024 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। वो योगी आदित्यनाथ के मन मर्जी से होगा या फिर उनकी मर्जी के खिलाफ होगा, यह भी बात तय नहीं है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पहले चलते हैं। फ्लैशबैक में अगर जाते हैं तो इसमें क्या देखते हैं कि जुलाई का महीना 2023 जुलाई, ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही अखिलेश यादव पर हमलावर हो गए थे। अखिलेश यादव की आलोचनाएं करने लगे थे, अखिलेश यादव के ऊपर कटाक्ष करने लगे थे। लेकिन जुलाई के महीना आते आते दोनों के भीतर, दोनों में फर्क हो। अखिलेश यादव से अलग रास्ते पर चल पड़े ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए गठबंधन के साथ एक बार फिर कदम ताल करने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली आए, अमित शाह जी से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के भीतर बकौल ओम प्रकाश राजभर ये तय किया गया कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे तो योगी कैबिनेट के भीतर मंत्री बनेंगे। ये मेरा दावा नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर खुद कह चुके हैं। वही ओम प्रकाश राजभर जो अप्रैल 2019 के भीतर योगी आदित्यनाथ की तमाम लालत मनानत कर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके दामन को छोड़ दिए थे, और उसके बाद से ही योगी आदित्यनाथ के ऊपर और पीएम मोदी पर यानी नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हो गए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर के अलावा शायद ही कोई दूसरा चेहरा हो या नेता हो जिसने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के ऊपर इतने तीखे शब्द प्रयोग किए हों, इतने तीखे हमले किए हों। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने और उन नतीजों के बाद बेटे के सेट न हो पाने के दुख में अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर को दूर कर दिया। बेटे वाला प्रकरण सबको पता है, एमएलसी बनवाना चाहते थे राजभर, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने उसमें बाजी मार लिया, खुद ही एमएलसी के दावेदार बन गए, प्रत्याशी खुद को घोषित कर लिया और ओम प्रकाश राजभर खाली हाथ लौटे। शायद यही निराशा उनको फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास ले गई, क्योंकि अब तो बेटा एमएलसी बन जाएगा, मैं मंत्री फिर बन जाऊंगा। लेकिन अब तक न बेटा एमएलसी बन पाया, न राज्यसभा पहुंच पाया, न ओम प्रकाश राजभर खुद कैबिनेट के मिनिस्टर बन पाए। और ये सारे वादे करीब करीब कैबिनेट मंत्री का जो वादा था ये तो अमित शाह ने किया था ओम प्रकाश राजभर से, किसी और ने नहीं किया था। और अमित शाह का वादा तोड़ने की कौन गुस्ताखी कर सकता है? ये गुस्ताखी योगी आदित्यनाथ बार बार कर रहे थे। इस पूरी कहानी को अगर समझेंगे तो 22 जनवरी 2024 के बाद जो होने वाला है उस पर कहीं पूरी कहानी अच्छे से समझ में आएगा और पूछे प्रकरण के ऊपर पूरी प्रकाश पड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर आए, फिर दारा सिंह चौहान,
दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ये सारे के सारे लोग विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2022 के भीतर जनवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके, यानी बीजेपी छोड़ करके समाजवादी के पार्टी ज्वाइन कर लिए थे। अखिलेश के साथ चले गए थे। दारा सिंह चौहान मंत्री थे योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के भीतर, लेकिन दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के अंदर चले गए, जीते, चुनाव जीते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जब पाला पलटा तो 15 जुलाई की तारीख वो थी जब दारा सिंह चौहान ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी फिर से ज्वाइन कर लिए और वो भगवा उठ लिए। हालांकि हर तरफ से नुकसान हुआ। घोसी के उपचुनाव का परिणाम इस समय उसका जिक्र तो नहीं करना, लेकिन बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे सुधाकर सिंह से। अब दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर के बाद जो आए थे, ओम प्रकाश राजभर ही उनको लाए भी थे और उनसे भी वादा किया गया था कि योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के भीतर आप मंत्री होंगे। दारा सिंह चौहान खाली हाथ रहे। दारा सिंह चौहान ओम प्रकाश राजभर लगातार दिल्ली की दौरा करते रहते। राजभर खुल करके कहते भी ये हैं कि हम तो डायरेक्ट अमित शाह से बातचीत करते हैं, जेपी नड्डा साहब से बात करते हैं, लेकिन डायरेक्ट सबसे बात होने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया, तो फिर नहीं बनाया। राजभर ने कहा 7 नवंबर की वो तारीखों को जरा देखते रहिए, खुद याद कीजिए, उस तार को समझिए, उस कनेक्शन को। 7 नवंबर की वो तारीख थी। इस तारीख को लेकर के काफ़ी उम्मीदें बढ़ी थी राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 7 नवंबर को मैं कहूँगा कि कब शपथ ग्रहण होगा, कब शपथ ग्रहण होगा, कब शपथ लेंगे, कब मंत्री बनेंगे। 7 नवंबर गुजरे हुए काफ़ी समय हो गया। 7 दिसंबर भी बीत चुका है। अब दिसंबर अंत में है, ख़त्म होने को है 2 दिन में, लेकिन तारीख नहीं बता पाए ओम प्रकाश राजभर। दिल्ली के भीतर अमित शाह, जेपी नड्डा दोनों के साथ योगी आदित्यनाथ की भी बैठक हुई। अकेले में भी मिले, फिर डिप्टी सीएमओ के साथ मिले, खुद प्रदेश अध्यक्ष भी हुए आए। कहा ये भी गया कि इस बार योगी आदित्यनाथ को कह दिया गया कि जाइए और ओम प्रकाश राजभर को, दारा सिंह चौहान को कैबिनेट में शामिल कर लीजिए। वापस लौटे, लेकिन फिर वही कैबिनेट के भीतर दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों की एंट्री नहीं हुई। अब एक खबरें जो चल रही है कि 14 जनवरी, क्योंकि अब जो है 14 जनवरी 2024 तक कोई भी नया काम, कोई शुभ काम नहीं किया जाएगा, इसलिए 14 जनवरी के बाद फिर से उम्मीदें जगने लगी कि 14 जनवरी के बाद कुछ होगा। अभी अपने बेटे के साथ गए राजभर, योगी आदित्यनाथ से मिल कर के आए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद भी बाहर आकर के उस विश्वास की मुद्रा में कुछ भी नहीं कह पाए। हालांकि योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से ट्वीट करके फ़ोटो एक डाला गया और इसको एक औपचारिक मुलाकात का नाम दे दिया गया। अब इतनी सारी मुलाकातें, लेकिन बात नहीं बन पाई। 29 दिसंबर जिस तारीख की चर्चा हम पहले भी किए स्टार्टिंग में, 29 दिसंबर वो तारीख है जरा ओम प्रकाश राजभर फिर दिल्ली आएंगे, अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, जेपी नड्डा साहब से मुलाकात होगी। इस पूरे मुलाकात से क्या निकलेगा और जो निकलने की संभावनाएं हैं, उन सारी संभावनाओं को ढूंढते हुए जब इसके भीतर की पड़ताल जब करेंगे तो जानकारी मिलता है कि 22 जनवरी तक कुछ भी नहीं होगा। जो लोगों का कहना है उनके मुताबिक जो खबरें चल रही है 22 जनवरी तक कुछ भी नहीं होना है। कुछ एक पत्रकार रिपोर्ट इस खबर के भीतर घुसने की प्रयास भी किया, उन्होंने भी यही निचोड़ निकाला कि 22 जनवरी तक कुछ भी नहीं हो, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या के भीतर बहुत बड़ा इवेंट है जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, की जाएगी। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देश के बहुत बड़े बड़े लोग, वीवीआईपी लोग, आरएसएस के पूरा कुनबा, बीजेपी